30 जुलाई की शाम पाकिस्तान के लियारी का सिंगू लेन इलाका 40 साल का एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा था। तभी दो मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरे और गुजरते हुए उस 40 साल के आदमी पर गोलियों की बरसात कर दी और मौके से फरार हो गए। उसके पेट में और सीने में कई गोलियां लगी। अब वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। लियारी का नाम सुनते ही आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये स्टोरी किसके बारे में है। जिस आदमी को गोलियां मारी गई हैं उसका नाम है जुबैर बलोच, लियारी के कुख्यात गैंगस्टर उजैर बलोच का भाई, जो फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद है। और हम उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की कहानी इसी उजैर बलोच के इर्द गिर्द घूमती है। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जब जुबैर बलोच को गोली मारी गई तब वहां से गुजर रहे दो राहगीरों को भी गोली लगी, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। हमलावरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, जिसके कारण उनका चेहरा पहचान नहीं पाया गया। हमले के बाद पास के एक दुकानदार ने भी अपनी बंदूक निकाली और उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो वहां से भागते बने। डॉन ने कराची साउथ जोन के डीआईजी सैयद असद रजा के हवाले से लिखा है कि अपने भाई उजैर की ही तरह जुबैर भी कई मामले में आरोपी है। उसका भी आपराधिक इतिहास है। 2012 में उसको 7 आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया था। 13 साल जेल में रहने के बाद 2025 में उसको रिहा कर दिया गया। डीआईजी का कहना है कि इस केस में कई एंगल्स हैं, लेकिन सबसे अहम है गिरोहों की आपसी दुश्मनी। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी जुबैर और उजैर के कई दुश्मन हैं। इसी इलाके के एक सोशल वर्कर ने नाम ना बताने की शर्त पर डॉन को एक अलग एंगल बताया है, जो पॉलिटिकल है। कुछ महीने पहले जुबैर एक राजनीतिक दल में शामिल हुआ था। पार्टी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जुबैर ने अपने इलाके में इस पार्टी के झंडे फहराए थे। इस सोशल वर्कर ने यह भी बताया कि लियारी में कुछ अफवाहें फैली हुई हैं। ये अफवाह कराची ऑपरेशन को लेकर है। ये ऑपरेशन 2010 से लेकर 2020 तक चला। इसमें आतंकवादियों के साथ साथ लियारी के गैंगस्टर्स को भी निशाना बनाया गया। जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ तब लियारी के गैंगस्टर्स दुबई और ईरान भाग गए थे। अब अफवाह ये है कि अमेरिका ईरान युद्ध के बाद ये गैंगस्टर्स लियारी वापस लौट रहे हैं और एक बार फिर से वो इलाका डर के साए में जी रहा है। गैंग्स के बीच टकराव की संभावना बढ़ती जा रही है। जुबैर पर हुए हमले से दो बातों की चर्चा तेज हो गई है। पहली ये कि लियारी में कत्लेआम का खतरा फिर से बढ़ा है और दूसरी ये कि इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जुबैर पर हुए हमले का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि उसने एक राजनीतिक दल के झंडे अपने इलाके में फहराए। ये पूरी कहानी कुछ वैसी ही है जैसी हमने धुरंधर फिल्म में देखी थी। फिल्म रहमान डकैत और उजैर बलोच की कहानी कहती है। उजैर बलोच ने रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की गद्दी संभाली थी। उसको लेकर भी एक खबर है। मार्च में उसने पाकिस्तान के एक एटीएस कोर्ट में 7 मामलों में जमानत याचिकाएं दाखिल की थी। अब खबर है कि कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ऐसे में उजैर को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। उजैर की गिरफ्तारी जनवरी 2016 में हुई थी। क्यों हुई थी ये जानने के लिए आप एक नाम याद करिए, कुलभूषण जाधव, जो एक भारतीय नागरिक और पूर्व इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। जाधव तब ईरान में थे। 2016 के मार्च महीने में कुछ पाकिस्तानियों ने उनको ईरान में किडनैप कर लिया, फिर उनको पाकिस्तान लाया गया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने झूठा दावा किया कि जाधव को बलूचिस्तान में पकड़ा गया, जबकि सच्चाई ये थी कि उनको ईरान से किडनैप करके लाया गया था। ISPR ने आरोप लगाया कि जाधव एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जाधव की मदद कर रहा था उजैर बलोच। बाद में बलोच का ईरानी कनेक्शन भी सामने आया और इसी का फायदा उठाकर जाधव मामले में पाकिस्तान ने खूब राजनीति की। ISPR ने जाधव के कबूलनामे का एक वीडियो जारी किया। भारत सरकार ने इसे सिरे से नकारा और कहा कि जाधव पर दबाव डाला गया है, उन्हें डरा धमकाकर और टॉर्चर करके वीडियो बनवाया गया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें जाधव से मिलने दिया जाए ताकि ये पता चल सके कि वो किसी दबाव में तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए नहीं माना। इस झूठे कबूलनामे के अलावा अब तक पाकिस्तान के पास जाधव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद भी 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मृत्युदंड की सजा सुनाई और इसके बाद उनको काउंसलर एक्सेस दी गई, लेकिन उनको हाई कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं दिया गया। साल 2020 में जब उजैर बलोच को सजा सुनाई गई तब भी पाकिस्तान ने इस मामले में भारत को घसीटा। बलोच को लेकर कहा गया कि वो ईरान के साथ साथ रॉ के लिए भी जासूसी कर रहा था। इस मामले में CTD ने 3 और गैंगस्टर्स को भारत से जुड़ा हुआ बताया। ये 3 गैंगस्टर्स थे मुद्दसिर जावेद, हारिस उर्फ लंगड़ा और अबू सुफियान। इनको 2020 में गिरफ्तार किया गया। CTD के अनुसार ये सब लियारी के ही एक गैंगस्टर जाहिद उर्फ शूटर के गिरोह में थे। CTD का आरोप है कि जाहिद संयुक्त अरब अमीरात में रहता है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करता है।
पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि उजैर बलूच के बाद लियारी में जो कुछ गैंगस्टर बचे हैं रॉ उनका इस्तेमाल टारगेट किलिंग्स के लिए करता है। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने उजैर बलूच को जासूसी करने के लिए दोषी ठहराया और 12 साल की जेल की सजा सुनाई। लेकिन यह इकलौता मामला नहीं है जिसमें वो जेल काट रहा है। अवैध हथियार रखने, विस्फोट करने, अरशद पप्पू की हत्या के साथ साथ दर्जनों मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे में अभी तो उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। उजैर और उसके भाई को लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर गाँव। मेरा नाम है रवि सुमन। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश ने।